कि मैंने 3 साल से मुंह नहीं खोला है। अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है और वहीं से सारे इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। मेरे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि हर औरत को ऐसा बेटा मिले जो अपनी माँ के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। पुश्तैनी जायदाद की रक्षा करनी है। पूरा मसला ही शुरू हुआ था जब मोती महल बिक रहा था। मुझे एसडीएम साहब पे पूरा विश्वास है। जो भी इश्यूज हैं उनको बाहर लाने के लिए वो पहले एसडीएम कोर्ट में गए, हम लोग किसी कोर्ट में नहीं गए। एसडीएम साहब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मैटर को आज उसमें निकाला गया है, टू माउंट प्रेशर ऑन द एसडीएम। इसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे, तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है। अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए, और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं। महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया और वो इनके नाम पे है। मेरी माता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तब बताएंगी कि इन्होंने अपने फादर के साथ क्या सलूक किया, और उस दिन मैं देखता हूँ ये कहाँ अपनी कहा। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर सियासत के अंतिम शासक बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं। वह राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे पर मारपीट करके उन्हें घर से निकाल देने के आरोप लगाए हैं। विश्वेंद्र सिंह ने यहां तक कहा है कि उनकी पत्नी दिया सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह उन्हें खाना तक नहीं देते हैं। आखिरकार विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी के ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र देकर भरण पोषण खर्च की मांग की है। वहीं विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि यह पूरा मामला महाराजा सूरजमल की प्रॉपर्टी को लेकर है। उन्होंने विश्वेंद्र सिंह पर पूरी प्रॉपर्टी बेचने और डॉक्यूमेंट्स पर फर्जी सिग्नेचर करवाने के आरोप लगाए हैं। विश्वेंद्र सिंह पर आरोप है कि वह मोती महल को भी बेचना चाहते थे और उसे बचाने के लिए ही यह पूरा विवाद हुआ है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी और बेटे उनके साथ गाली गलौज करते हैं और उन्हें गाली गलौज करके उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया। यही नहीं, उन्होंने चाय पानी और खाना भी देना बंद कर दिया। ऐसा भी विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर आरोप लगाए हैं। बिना अनुमति के घर से बाहर आने जाने नहीं देते, ऐसा भी विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है। तो वहीं विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि इस वजह से उन्हें घर छोड़ करके जाना पड़ा। अब वह कभी सरकारी आवास तो कभी होटल में रहने को मजबूर है। मामला सामने आने के बाद रविवार को पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी बात मीडिया के सामने रखी। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह का कहना है कि यदि वो बोलने पर आई तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। अनिरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्वेश्चंस बहुत कम एंटरटेन करे जाएंगे, ये मैं आपको पहले मैं कह दूं इस बात को। अच्छा, आज सुबह राजस्थान पत्रिका ने एक स्टोरी कैरी करी है इन दी सेंट्रल एडिशन, जिसमें इंटरनल भरतपुर रॉयल फैमिली के डिस्प्यूट के बारे में हाईलाइट किया गया है। इसके कुछ तथ्य हैं जो हम लोग अभी तक चुप रहे हैं, लेकिन अब मैं इनको बाहर निकालना चाहता हूँ। पहली बात तो आप नोट करिए कि ये मैटर सब इट इज अंडर द एसडीएम्स परव्यू, तो हम लोग इस पे ज्यादा कमेंट और टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। मुझे एसडीएम साहब पे पूरा विश्वास है कि एसडीएम साहब भरतपुर बिल्कुल निष्पक्ष इस केस पे अपना क्या कहते हैं वो लेंगे, निर्णय लेंगे। जुडिशरी पे टोटली विश्वास, पूरा विश्वास है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। अब क्या हुआ है कि पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मैटर है ये दाखिल आज या कल नहीं हुआ है। ये 6 मार्च को एसडीएम कोर्ट में गुजारिश इसकी लगा दी गई थी। 6 और 14 मार्च या 15 मार्च को इस मैटर की पहली तारीख थी एसडीएम कोर्ट में। तो ये मैटर कोई नया नहीं है, 2-3 महीने पुराना हो चुका है। इसमें मैटर में ये देखिए कि पिटिशनर कौन है और रिस्पोंडेंट कौन है। पिटिशनर वो है जो भी इश्यूज हैं उनको बाहर लाने के लिए वो पहले एसडीएम कोर्ट में गए, हम लोग किसी कोर्ट में नहीं गए। तो द अदर साइड इज द पिटिशनर एंड माय मदर एंड आई आर द रिस्पोंडेंट्स। प्लीज इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि इस मैटर की कई तारीखें हुई हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि एसडीएम ऑफिस पधार के और इस मैटर की पत्रावली निकलवा लें। बिल्कुल पत्रावली निकलवाइए, बिकॉज पत्रावली निकलने के बाद
आपको पता चलेगा कि हमारी साइड से हर अपीयरेंस पे लॉयर गए हैं और हम लोगों ने ये मैटर बहुत प्रोफेशनली किया है। टू इंटरप्ट, बट हर अपीयरेंस में आता है और हर बार वो तारीख अगली तारीख बता दी जाती है। तो इनकी साइड से बहुत ही अनप्रोफेशनली ये मैटर हैंडल हो रहा है। सेकेंडली, इतनी बहस हो चुकी है कि अब एसडीएम साहब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी बहस हो चुकी है कि एसडीएम साहब कंक्लूजन की स्थिति पे है। आई हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम्स एबिलिटी टू टेक अ जजमेंट फेयरली एंड विद एलैक्रिटी। हाउएवर एसडीएम साहब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मैटर को आज उसमें निकाला गया है, टू माउंट प्रेशर ऑन द एसडीएम। मैं क्लियर कर दूं कि ये मैटर नया नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज में आज आया है बिकॉज इनको एसडीएम के ऊपर प्रेशर बनवाना है। दैट इज अनदर मैटर। 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं और उसके पहले ये 3 साल 2 महीने और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे, तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है? और अगर कुछ इंसिडेंट था तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट उस टाइम नहीं फाइल करी। आपको तो पता है, आपको तो पता 3 साल से घर में नहीं है। और उसके बाद भी अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ अफवाह और फालतू के मैटर्स को और ऊपर से फिर एसडीएम के ऊपर प्रेशर करने के लिए इट इज हाईली अनप्रोफेशनल। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। तो आप क्या चाहते हैं? और लास्टली मैटर सब जुडिश है। मैं कोई भी मैटर को मीडिया के सामने मैं नहीं लेके आऊंगा, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खान करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों के फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। आगरा का हरि पर्वत केस बहुत फेमस है, मैं इन चीजों को और कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये सारे जो दस्तावेज हैं हम लोग एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है और हमारी फाइनेंशियल हमारा प्रोग्रेशन है तो इसके हम इनसे तो नहीं मांग रहे हैं, इनकी दी हुई चीज पे तो नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को हरास करने के लिए किया गया है। 4th पॉइंट है, बार बार कोठी इजलास खास का हो जाता है, जिक्र हो जाता है। कोठी इजलास खास का पट्टा मेरी माता जी के नाम पर है, क्लियर कर चुकी मेरे नाम पे है। कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया और वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पे कोई स्टे नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को बहकाने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पे कोई स्टे नहीं है। ये लोग इसको बहकाने की कोशिश कि ये जो हम लोगों को बदनाम करने कर रहे, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो घर भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपने हम लोगों को अपनी सोशल लाइफ भी देखनी। इनके पास तो कुछ काम है नहीं। किसी दिन मेरी माताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तब बताएंगी कि इन्होंने अपने फादर के साथ क्या सलूक किया, और उस दिन मैं देखता हूँ ये कहाँ किस फोरम में जाते हैं। आप बताइए कि मैंने 3 साल से मुंह नहीं खोला है, आपने कभी सुना मुझे मुंह खोलते? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है और वहीं से सारे इल्जाम पे इल्जाम। हमने तो अभी तक मुंह खोला नहीं अपना। आज मैं बैठी हूँ पहली बार अनिरुद्ध के साथ में। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्षेत्र के 15-20 अपने लोगों से कह दीजिए कि हम इनके बारे में बकवास निकाले, उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी बेटा, यहाँ पर मैं सब आपको मेल मेंबर्स ही देख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो अगर कोई बेटा अपनी माँ की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, तो वो बेटा बहुत ही अच्छा बेटा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उसी प्रकार के बेटे होंगे। अगर मेरे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है और वो आप अपने क्षेत्र के 10 लोगों से निकलवा दीजिए कि साहब ये अनिरुद्ध सिंह गलत कर रहे हैं, तो मैं तो सड़कों पर उतरने को तैयार हूँ कहने के लिए कि मेरा बेटा मेरी रक्षा कर रहा है। जो माँ यहाँ पर 32-33 साल से यहाँ है भरतपुर में और सब कुछ किया है, बिगड़ा हुआ घर संभाला है, और आज मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और अभी भी मैंने आप इतने 10 लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला। मैं सिर्फ अपने बेटे के सपोर्ट में यहाँ खड़ी हूँ। ये ट्विटर पे निकलवा देना, 4 लोगों से वो क्या बोलते हैं पैराग्राफ्स निकलवा देना फेसबुक पे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है।
निकालते रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हर औरत को ऐसा बेटा मिले जो अपनी माँ के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। कुछ ना कुछ तो अत्याचार हुआ होगा। मेरे बेटे जो इतना पढ़ा लिखा है वो क्यों why would he say anything wrong? After all, he has seen injustice being done to me in every which way. और जो अगर जिनको निकालना निकालते रहे। पुश्तैनी जायदाद की रक्षा करनी है। पूरा मसला ही शुरू हुआ था जब मोती महल बिक रहा था। मसला ही तब शुरू हुआ था, ये तो कोई मसला ही नहीं था। जब मोती महल को बचाया गया उससे मसला शुरू हो गया। सभी कुछ बेच दिया, एक मोती महल बचाया। आप तो सब जानते हैं, एवरीथिंग, सब चीज बेच चुके हैं। और आज भी मोती महल में मैं मरते दम तक मोती महल और उसका कंपाउंड बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने आफ्टर ऑल, मैं अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिरादरी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बात करें। मैंने भी यहाँ पर 33 साल निकाले हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत रक्षा करी, सुरक्षा करी, घर चलाया है और बहुत कुछ सपोर्ट किया, साथ में रही। और आज अचानक क्योंकि आपकी मोती महल बेचने की बात पकड़ ली गई तो आज इतना बवाल हो गया और लोगों से कह दिया कि साहब मेरे बेटे के खिलाफ निकालो। आज मैं पहली बार निकल के आई हूँ आप मीडिया के सामने। कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा मीडिया के सामने।